हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र की कहानी। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसे सबसे पहले वहाँ के सबसे बड़े नेता नेल्सन मंडेला के कथन से शुरुआत करते हैं। मैंने गोरे के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहे और समान अवसर उपलब्ध हो सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये विचार नेल्सन मंडेला का था, जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ गोरे लोगों का विरोध किया और उन्होंने ही काले लोगों के प्रभुत्व का भी विरोध किया। और वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश बना रहे, और वो एक इसे आदर्श विचार मानते हैं और वो इसके लिए जान भी दे सकते हैं। तो ये थे उनके कथन। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी की ओर चलते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों इस कहानी का, नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका के गोरे की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और अन्य 7 नेताओं को 1964 में देश में रंगभेदी से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। इसका मतलब है दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने जब नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में आवाज़ उठाई तो उन्हें 1964 में और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। उन्हें जीवन भर वहीं पर कैद रखा जाएगा। लेकिन 28 वर्ष के बाद उन्हें उस जेल के में से रिलीज कर दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है। और फिर आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और ख़राब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी। इसे रंग भेद सरकार कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका की यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। इसका मतलब है दोस्तों, ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार 1948 से 1989 तक चली थी। और दोस्तों, इसमें वो काले लोगों के साथ बहुत बेकार बर्ताव करते थे, बहुत ही बदतर बर्ताव करते थे उनके साथ। और ये ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका से जो आए हुए गोरे लोग थे वो आए थे यूरोप से, और उन्होंने ही ऐसी शासन व्यवस्था बनाई थी। और ये लोग व्यापार करने के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका में आए थे, लेकिन वहाँ के लोगों को फिर गुलाम बना लिए, वहाँ के संसाधनों पर सारा कब्जा कर लिया और उनसे सारे अधिकार छीन लिए। और तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। और दोस्तों, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी लोग थे उनके चमड़ी का रंग काला होता था और वे आबादी में 3/4 होते थे, 3/4 है, और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। अश्वेत का मतलब होता है काला व्यक्ति और श्वेत का मतलब होता है गोरा व्यक्ति। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोरे लोग काली चमड़ी वाले लोगों और रंगीन चमड़ी वाले लोगों को नीचा मानते थे और उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। यानी दोस्तों, इसका मतलब जो गोरे लोग थे वो काली चमड़ी वाले लोगों को, और रंगीन चमड़ी यानी जो सांवला चमड़ी वाले लोग थे उन्हें नीचा मानते थे और उन्हें वोट डालने का उस देश की सरकार ने अधिकार नहीं दिया था। और रंगभेद की शासकीय नीति सुविधाओं के लिए खास तौर से दमनकारी थी। यानी इन सुविधाओं जो दिए जाते थे, जो सुविधाएं वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को दी जाती थी, इन तीनों लोगों को अलग अलग सुविधाएं प्रदान की जाती थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। काले लोग गोरे लोगों के गिरजाघर में नहीं जा सकते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर
वो जो गोरे लोगों के लिए था वो अच्छे जगह पर रहा करते थे, और जो काले लोग थे उनके लिए बहुत ही बदतर जगह रहने के लिए बनाई गई थी। और जहाँ पे गोरे लोग रहते थे वो काले लोग वहाँ पे नहीं रह सकते थे। और जिस रेल गाड़ी में, बस, टैक्सी, होटल में गोरे लोग रहते थे या चढ़ते थे बस टैक्सी समय, तो वहाँ पे काले लोग नहीं चढ़ते थे। इन सभी लोगों के लिए चमड़ी के आधार पर अलग अलग इंतजाम किया गया था। काले लोग गोरे लोगों के गिरजाघर भी नहीं जा सकते थे, और दोस्तों जो काले लोग थे वो चर्च भी नहीं जा सकते थे। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़ताल आयोजित की। भेदभाव वाले इस शासन व्यवस्था का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल थे। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के लिए आंदोलन में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के साथ आए, और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की दमन और हत्या करते हुए अपना शासन जारी रखा। दोस्तों इसका मतलब है 1950 में वहाँ के अश्वेत जो काले लोग थे, ये रंगीन चमड़ी वाले लोग थे, और वहाँ पे दोस्तों भारतीय मूल के भी बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया 1950 में, और उस आंदोलन में कुछ गोरे लोग भी शामिल हुए जो चाहते थे कि ये जो है रंगीन चमड़ी वाली प्रथा, ये नस्ल भेदी वाली प्रथा ख़त्म हो। और इसलिए उन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का साथ दिया। जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी उसका नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। और दोस्तों उन्होंने सब लोग मिलकर, और मजदूर संगठनों और कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, और लेकिन फिर भी वहाँ पे समाप्त नहीं हो पाया। ये काफ़ी दिनों के बाद समाप्त हो पाया। और लेकिन तो भी जो वहाँ की गोरी सरकार थी उन्होंने दमन जारी रखा, लोगों पर अत्याचार करते रहे और लोगों की हत्या करती रही। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो अभी पहला पार्ट है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आप इस पॉइंटों को ज़रूर याद कर लें, एक बार फिर से देख लें इन पॉइंटों को गौर से। और दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।